ऐसा है कि झारखंड जो है उसको माना जाता है कि ये मिनरल्स, माइंस और इंडस्ट्रीज़ के लिए है। ये ऐसा एक मिथ हमारे देश में है। झारखंड में भी खेती संभव है, एग्रीकल्चर संभव है, ये लोग जानते ही नहीं हैं। तो इसलिए क्या होता है कि लोग ज़्यादातर अब वेज लेबर के रूप में काम करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे रिक्शा पुलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, जो यहाँ पर 1200 से 1400 मिलीमीटर की बारिश होती है झारखंड में, अगर इसको संग्रह करके रखा जाए, इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो खेती यहाँ भी संभव है। लोगों का एक विश्वास था कि यहाँ पर एक ही फसल हो सकता है और वो केवल जो खरीफ की सीज़न में धान उगाते थे, और उनको लगता था कि यहाँ जो ये बिल्कुल डेजर्टिक जैसा दिखता है, यहाँ पर और कुछ संभव नहीं है। तो हम दोनों ने मिलकर एक प्लान किया कि लेट अस डू सम प्रोजेक्ट टू शो दैट एमडीजी स्टिल पॉसिबल। ये एक थीम के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया प्लानिंग, और उस प्लानिंग में हम लोगों ने खास ध्यान रखा था कि जो एमडीजीज 1, 2 एंड 3 है उसको हम लोग खुद एड्रेस करने की कोशिश करें अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा, एंड रेस्ट ऑफ द एमडीजी इंक्लूडिंग 1, 2, 3 हम लोग कन्वर्जेंस के द्वारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अदर लाइन डिपार्टमेंट को भी मोबिलाइज करने की हमारी कोशिश थी। तो लोगों को ये समझाना, लोगों को ये तैयार करना कि नहीं, यहाँ भी संभव है, और अगर आप इसमें एक तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से आप खेती करेंगे, अगर आप पानी के और मिट्टी को बचाएंगे तो आप अभी भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें काफ़ी दिक्कतें हुई क्योंकि लोग दूसरी खेती के लिए तैयार नहीं थे पहले यहाँ पर, और उनको धीरे धीरे इसमें लाना पड़ा। और कई लोगों के साथ, जैसे कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कुछ ट्राइबल फैमिलीज़ हैं जो वो कभी खेती नहीं करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो पैडी यानी धान एक सीज़न वो लगाते थे, उसके अलावा उनको कोई खेती से वो जुड़े हुए नहीं थे। उनके लिए इजी मनी था कि हार्ड कैश, कहीं से जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे और पैसा आएगा। और उनको जोड़ना हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा कि आप खुद खेती करें और अपने घर के लिए बचाएं, बच्चों के लिए बचाएं। तो जब वो खेती से जुड़ कर देखे तो उन्होंने अपना खुद ही कैलकुलेशन किया कि जो 200-300 रुपया हम डेली बाहर में लेबर करके कमाते थे, खास करके जैसे ड्राइवर के कुछ लोग थे, वो 250 से 300 रुपया मंथली कमाते थे। अब जब वो यहाँ पर अपने खेत में हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, खुश हैं, खाने का भी अब उनकी दिक्कत नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि 200 से 300 से ज़्यादा हम घर बैठकर कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिग्निटी की बात है, उनको अपना महसूस होता है कि इसमें हम कुछ हैं, अब हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं। ये बातें हमारे मन में शुरू से थी कि क्या प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के बाद क्या। तो हम लोगों ने इसको बहुत ही ध्यान से रखा, इसलिए शुरुआत से ही कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना शुरू किया कि प्लानिंग कम्युनिटी के द्वारा हो, ताकि कम्युनिटी इसको ऑन करे कि ये उनका काम है, ये उनके लिए है। उसके बाद हम लोगों ने, अगर आप जो अर्थ एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें हम लोगों ने एक विलेज डेवलपमेंट कोर्स बनाने की कोशिश की है, जिसमें कि लोग वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी उनको इनकम हो रहा है इस प्रोजेक्ट के द्वारा, अर्थ एक्टिविटीज़ एंड अदर्स के द्वारा, और वो एक विलेज फंड के रूप में हर एक विलेज में जमा हो रहा है। और वो फंड जो है वो लोग रोटेट करते हैं, यानी अगर उसको सीड्स खरीदते हैं तो उसके 1.5 टाइम्स 3 टाइम्स एक्स्ट्रा जमा करते हैं नेक्स्ट टाइम। तो हम लोगों ने उनको पहले एक इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू किया। जब हम लोग MVP स्टार्ट किए तो हर एक गांव में ग्राम सभा को संगठित किया, उन्हें एक्सपोजर दिया, उन्हें ट्रेनिंग दिया, और यहाँ तक कि जो MVP इनिशिएटिव्स है अब वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं इस प्रोजेक्ट का। उनको मॉनिटरिंग में शामिल किया, उनको इसके मायने, इसकी मीनिंग समझ में आने लगी कि MDGs क्या है, और MDGs को समझकर उन्होंने इसे लोकल स्तर पर फिर उसको लोकलाइज किया कि ये भूखे की स्थिति की मतलब क्या, आय में वृद्धि का मतलब क्या। जब वो इसको रियलाइज़ करने लगे अपने आप से, तो अब वो लोग अब समझने लगे कि हमें क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। और साथ ही साथ हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, मैंने जैसे बात कही कि महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया, उनको इकट्ठा लिया। फिर दूसरे एंड पर हम लोग क्या किए कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अप्रोच किए कि आप बताएं कि हम इस ज़िले के लिए या इन लोगों के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिर हमारी टीम उनके एक एंड पर तो गांव के साथ काम कर रही है, दूसरे एंड पर जिला में या स्टेट में भी लोगों से पता करके लगातार
उनके बीच में एक कड़ी का काम करते हुए ये एडवोकेसी कर रही है। एक्चुअली यहाँ के लोग जो हैं, अगर आप उनको सीधे बताते हैं कि यहाँ बारिश के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, अगर आप रखें और यहाँ दूसरी खेती हो सकती है, तो उनको समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर उनको वही खेल के माध्यम से, गाने के माध्यम से जोड़ते हैं, और वो भी तब जब उनके लोकल जो टोन्स होते हैं, लोकल जो उनका म्यूजिक एक है, उसमें ढाल करके उनसे बताया जाता है, तो बहुत जल्दी वो लोग कैच करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने हमारी एक टीम गठित की जिसको कि हम लोग कल्चर ग्रुप कहते हैं। वो कल्चर ग्रुप गाना बनाती है, वो भी उसको अपडेट करते रहती है। जैसे इस साल की स्थिति अगर सूखा है तो क्या दिक्कत हुई, तो उस हिसाब से उस उन्हीं के लाइव से लेकर गाना बनाना और तुरंत तुरंत उसको अपडेट करते रहना, और उनके साथ जब गाना और बजाना के साथ बात करते हैं तो वो तुरंत उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं। मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को अपने आप पे बिलीव हुआ और वो लोग अपने रिसोर्सेस को पहचानने लगे कि हाँ, ये भी हमारे लिए है और ये भी प्रॉफिटेबल है और इससे हम लोग सुखी संपन्न रह सकते हैं। वो है हमारा खेती और खेती से जुड़ा होने का। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि झारखंड के लिए मिथ है बना हुआ पूरे देश में कि वहाँ तो केवल इंडस्ट्रीज़ ही लग सकती हैं, और जब इंडस्ट्रीज़ यानी ये कॉमन मासेस को उससे फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पर जब कॉमन मासेस को अपने आप को ज़मीन से जोड़ लिए हैं, अपने परिवार को, अपने रिसोर्सेज को पहचानने लगे हैं, वो केवल एग्रीकल्चर के द्वारा ही हुआ। इसलिए हमारा ज़्यादा स्ट्रेस उसमें है, और हम समझते हैं अगर वो होगा तो बाकी चीज़ अपने आप आ जाएंगी। एक उदाहरण के लिए लूँगा मैं कि जब हम लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिए तो उसका असर पड़ा है उनके एजुकेशन स्टेटस पे भी। अब वो लोग बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिए हैं, उनको साफ़ सफाई रहना सीख गए हैं। डायरेक्ट हम लोगों ने इस पे काम नहीं किया, लेकिन ये एक पूरा जो खेती का और उनके साथ जोड़ना, नेचुरल रिसोर्स के साथ उनको जोड़ना, ये काम कर किया है। हम लोग लगता है कि हमारा जो एम है इस प्रोजेक्ट को पाने का कि लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, चाहे वो इनकम की बात हो, चाहे फूड सिक्योरिटी की बात हो, तो ज़रूर वो उस दिशा में पहुंच जाएंगे कि वो लोग फूड सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरे और जो फैक्टर्स हैं उसमें अभी भी हमारा क्रॉस क्वेश्चन, मतलब फिंगर कीपिंग क्रॉस्ड, लाइक हेल्थ स्टेटस, वो हमारे वश में नहीं है। वो वाकई हमारे देश में जो शिक्षा और एजुकेशन जो है सरकारीकरण, और अब तो अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन उसमें हमको लगता है और समय लगेंगे उस दिशा में आगे बढ़ने में। लेकिन सभी लोग डिग्निटी के साथ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे एज फार एज फूड सिक्योरिटी इज़ कंसर्न। 2006 के पहले जब हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और आज भी स्थिति है कि एज एमडीजी ना गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करती है, ना जानती थी। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनको कि इम्प्लीमेंट करना होता है उन्हें भी नहीं पता था, हमारे गांव के लोगों को पता नहीं था। जब हमारे नेता यूनाइटेड नेशन में जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये कहते हैं कि हम इसको करेंगे, लेकिन हम लोकल लेवल पे किसी को नहीं मालूम था। तो ये खास करके जब हम लोग मिलेनियम विलेज इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ये एक अच्छा टूल दिया कि लोगों को उस अपने आप से जोड़ के देखा, ये अच्छा एमडीजी तो हमारा है, और ये इनकम जनरेशन क्यों, इसमें कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, फूड सिक्योरिटी के लिए क्या बढ़ना है, तो लोकल रीजन्स क्या क्या हैं जो हम लोग इसको एड्रेस कर सकते हैं, ये गांव वालों ने तय किया। शायद अगर हम लोग इस तरह से ना देखते पहले तो संभव नहीं था।